मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। ज्योतिष के सितारे स्क्रीन पे चमकते हुए तो बहुत ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन हर सितारे के पीछे जद्दोजहद की एक तवील दास्तान है। जब मेरी आज की मेहमान हरीम फारूक से बात हुई तो कहने लगी कि जब इंसान कामयाब होने लगता है तो कुदरत उसकी कीमत मांगती है, लेकिन अगर इंसान का इरादा पुख्ता हो तो तमाम कायनात मदद करती है, बल्कि साजिश करती है कि आप कामयाब हो जाएं। और यही पैगाम हमारे नौजवानों के लिए लेकर आई हैं और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत काइंड इंट्रोडक्शन था। आज मैं यहाँ पे जब आई और मैंने बाकियों की टॉक सुनी तो मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसा क्या किया है ज़िंदगी में जिसके बाइस मैं यहाँ पे खड़ी होकर आप लोगों से बात कर सकती हूँ। आप सबको सलाम है, जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे टॉक्स की हैं, दे वर ब्रिलियंट एंड दे वर वेरी इंस्पायरिंग। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन हु वाज हियर, सीरियसली एंड दिल से। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मेरा मानना है। मैंने सोचा मैं क्या बात करूँगी ऐसी जो लोगों को कुछ उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर लाएगा। तो मैंने कहा मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करती हूँ। मैंने सोचा ऐसा क्या था जो मुझे पुश करता था, कहता था कि मैं करूँगी। ये मैं हूँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हेन आई स्टार्टेड, दिस इज़ द राइट एग्जैक्ट टाइम जब मैंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। लेकिन सबने ये देखा, सबने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं बन सकती हो। ये मैं एक बात बता दूं, मैं तब भी अपनी फेवरेट थी, वैसे आपस की बात है, आज भी अपनी फेवरेट हूँ। वज़न के बारे में नहीं बात करूँगी, बॉडी शेमिंग के बारे में बात नहीं करूँगी। बॉडी शेमिंग के बारे में अगर आपने मेरे तासुरात जानने हैं तो आप गूगल पे जा सकते हैं। मैं बात करूंगी कि जब मैं इस तरह की थी, इस फिजिकलिटी की थी, तो लोगों ने लेबल किया, कहा कि तुम हीरोइन नहीं बन सकती हो। ठीक है, तुम्हें एक्टिंग आती है, करना चाहती हो तो एक काम करो, तुम अपना शौक पूरा कर लो और बस फिर उसके बाद शादी कर लेना। यही होता है, शक्ल तुम्हारी प्यारी है, थोड़ा सा वजन कम करना होगा और फिर शादी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो शौक था एक्टिंग करने का और मैं जानती थी मुझे एक्टिंग आती है। और उस पर सोने पे सुहागा मेरे माँ बाप, जिन्होंने सारी उम्र एक ही चीज़ सिखाई कि अपने पे यकीन रखो, अपने पे यकीन रखो। अगर तुम जानती हो कि तुम कर सकती हो तो तुम करोगी। इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा मैं ये करूँगी। थिएटर किया बहुत सारा, बहुत ऐसा टाइम मिला कि बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ कि अनवर साहब के साथ थिएटर करने को मिला। मुझे लगा मैं अपने आप को एजुकेट कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया, अपने स्किल्स पॉलिश कर रही हूँ, ज़बरदस्त। फिर जब मैं टीवी में जाने लगी, मेन स्ट्रीम में जाने लगी, तो वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी राइट बाजू जो था वो टूट गया। डॉक्टर्स वर नॉट सर्टन कि इसके बाद मैं अपना बाजू यूज़ कर भी सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल उम्मीद हार चुकी थी और मैं सोच चुकी थी कि शायद अब इतना ही था, यही मेरा ख्वाब था और यही मेरा शौक़ था, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे बचपन के बहुत प्यारे दोस्त इमरान रज़ा काज़मी, हु इज़ ऑलरेडी अ प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ पार्टनर करो और प्रोडक्शन में आ जाओ। लेट्स बी पार्टनर्स, वी बीन टुगेदर फॉर वीव नोन ईच अदर, हमारा बहुत अच्छा ट्रस्ट है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो तुम प्रोडक्शन में आ जाओ। दैट गिव मी होप। मैंने कहा ये मेरा प्लान था आगे जाके 10 साल बाद, लेकिन ये मैं अब कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। जब मुझे होप मिली तो कहते हैं ना, जब उम्मीद मिलती है तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लगता है, और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। खुदा का मुआवजा हुआ, मेरा बाजू ठीक हो गया और फाइनली मैं कराची वापस भागी अपना काम करने। मैंने कहा कि मैं तो टीवी शुरू की है, बहुत अच्छी ऑफर्स आ रही है, ज़बरदस्त, मज़ा आएगा। कराची जाते ही मैंने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट साइन किया दैट वाज दियारे दिल। दियारे दिल ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे मुझे सब ने कहा नहीं करो, ये 40 साल की खातून का रोल तुम प्ले कर रही हो, यू गोइंग टू प्ले अ मदर टू समवन जो तुम्हारा पोटेंशियली लीड आ सकता है, तुम क्या कर रही हो, ये तो करियर सुसाइड है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मौका मिल रहा है अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने का, आई विल डू इट। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों करूँ किसी चीज़ में। सब ने कहा करें, 100 बिस्मिल्लाह। मैंने कहा ठीक। उसके बाद साथ साथ मैंने शुरू कर दी अपनी प्रोडक्शन। जानान वॉज माई फर्स्ट को प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने और फिल्म्स प्रोड्यूस की। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे एक
बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि सुनो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, शक्ल भी बहुत प्यारी है, वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, कम कर लो, लेकिन एक बहुत ऑड चॉइस तुम बना चुकी हो अपने करियर के मामले में, वो है एक 40 साल की खातून का रोल प्ले करना, जबकि तुम लीड आ सकती हो। फिर उन्होंने कहा दूसरा, तुम प्रोडक्शन कर रही हो। तुम जानती हो ना कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं और ख़ासतौर पे जो हीरोइन आना चाहती हैं, उनके साथ ग्लैमर अटैच रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहाँ इन कामों में पड़ रही हो? ये मर्दों के काम हैं, ये बिजनेस वाले काम हैं, ये तुम्हारा ग्लैमर फैक्टर तुमसे छीन लेंगे, ये मत करो। अपनी साथ वाली फेलो एक्ट्रेस को देखो जो कितनी अच्छी, कितनी सक्सेसफुल जा रही है, उनमें से तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ, यही बात है कि उनमें से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा और मैं करूँगी, और मैंने की। उस वक्त अगर मैं सुन लेती दुनिया की, जब पहले दिन खड़ी हुई थी और मैंने कहा था कि मुझे एक्टर बनना है विद 103 kgs, और मैंने कहा था कि मैं बन के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे एक्टिंग आती है, और इस वक्त अगर मैं लोगों की सुन लेती तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। दयारे दिल टिल दिस डेट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट अप्रिशिएटेड कैरेक्टर्स, वॉज माई ब्रेक। उस 40 साल के कैरेक्टर ने, उस 40 साल की खातून के कैरेक्टर ने मुझे लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका दिया। प्रोडक्शन ऐसा मौका था जिसकी वजह से मुझे इंटरनेशनल मैप पे रिकग्नाइज किया, बिकॉज आई वाज द ओनली फीमेल एक्टर टर्न प्रोड्यूसर एट दैट टाइम, नोबडी एल्स वाज। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, ये मत करो। लेकिन अगर आपको खुद पर एतमाद है और आप कर सकते हैं और आप जानते हैं, तो दुनिया की नहीं सुननी है, क्योंकि जहाँ हम दुनिया की सुनने बैठ गए वहाँ अपने ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे, और जहाँ अपने ख्वाब ख़त्म हो गए वहाँ अपना आप ख़त्म हो जाएगा। बी दैट स्टोरी फॉर समवन एल्स, बी दैट इंस्पिरेशन फॉर समवन एल्स। हिम्मत करें, हिम्मत करने से सब कुछ हो सकता है। क्राउड को फॉलो करना आसान है, लेकिन अपना रास्ता बनाना सबसे मुश्किल काम है। ये मैं बता दूं, बहुत सारे दिन आते हैं जब आप रोते हुए उठते हो और आप कहते हैं कि नहीं बस और नहीं हो सकता, और हिम्मत नहीं है मेरे में इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी है। लेकिन मज़ा क्या है, जब आप उस वक्त खड़े होते हैं और अल्लाह में से दुआ करते हैं और आप कहते हैं अल्लाह मियां, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने इससे आगे जाना है या मैंने गिव अप करना है। और अगर आप उससे आगे जाने की हिम्मत करते हैं, रास्ता और मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद की कोई वापसी नहीं है, क्योंकि उसके आगे सिर्फ कामयाबी लिखी है, और ये मेरा दावा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में और भी आसान लगता है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल है। न डर हो जाएं, you'll have to be stronger, you'll have to be far more stronger than other people, you'll have to work harder than other people, but do it, क्योंकि हार के आगे जीत है। शुक्रिया। Reem, what an inspirational talk. You know, this is great. I didn't know about that backstory. और अल्लाह आपको हिम्मत दे और कामयाबी दे। And you've really, you know, sort of paid the price for your success. और I hope कि हमारी जो नई नस्ल है वो आपको देखकर emulate करे, both in your career choices but also in the resolve that you've shown. So this is excellent. मेरा आपसे सवाल ये था कि you do various things. So आप acting भी करती हैं, production भी करती हैं. What do you enjoy doing most and why? बोथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों का अपना ही मज़ा है। आप एक्टिंग मेरा बचपन का शौक़ था, प्रोडक्शन मेरे प्लान का एक हिस्सा था। जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि एज अ वुमन इट गिव मी वेरी गुड होल्डिंग इन द इंडस्ट्री। मुझे एक ऐसी जगह पे जाके ला के खड़ा कर दिया गया अथॉरिटी वाइज, जहाँ पे सिर्फ मर्द खड़े थे उस टाइम पे और कोई नहीं था। सो आई फील वेरी प्राउड कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वहाँ पे जाके खड़ी हुई। एक चीज़ थी उस टाइम पे, जिस तरह आमना बेग ने भी थोड़ी देर पहले फरमाई, और मुझे याद आया कि जो मेरे अब्बू मुझे कहते होते थे, और वो मैं हर औरत को एक्चुअली बोलना चाहती हूँ कि कभी किसी चीज़ से इसलिए नहीं रुकना क्योंकि तुम औरत हो, इसलिए रुकना कि तुम करना नहीं चाहती हो। बहुत that's very important. Thank you, Hareem, for coming on our show. You've been such an inspiration. Thank you. आइए, please welcome.